आप 100 वर्ष जीते क्यों नहीं? क्या कारण है इसके पीछे? आज मैंने मानव शरीर धारण किया, इसमें मेरी आयु 100 वर्ष निर्धारित किया गया, फिर भी हम 100 वर्ष भोग नहीं पाते। क्यों? आपने पूर्व जन्म में किसी जीव का हत्या किए, किसी का प्राण लिए हैं। वो एक योनि नहीं, 84 लाख योनि है। हो सकता है आप कुत्ता बनकर किसी का प्राण लिए होंगे किसी समय। हो सकता है आप वृक्ष योनि में कभी होंगे, वो वृक्ष किसी इंसान पे गिर गया होगा, उस इंसान का आप प्राण लिए होंगे। हो सकता आप गधा की उम्र में किसी को कष्ट दिए होंगे। हम जो दूसरे जीव का प्राण किसी योनि में लेते हैं, उसी का फल हम इस उम्र में पूर्ण आयु नहीं देख पाते। अगर आपने 100 वर्ष पार कर दिए तो मानिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आपने किसी जन्म में किसी का बुरा नहीं किए। अगर इस जन्म में आप बुरा करेंगे तो अगले जन्म में नरक के द्वार खुला है। मनुष्य को सदैव हर एक प्राणी, हर एक वर्ग, हर एक वर्ण पर कृपा करना चाहिए। अपने लिए नहीं मरना चाहिए प्यारे। अपना पेट कोई संसार में एक कुत्ता भी पालता है, कहीं रहकर उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन भगवान ने मुझे मानव बना के भेजा। 84 लाख योनि में ज्ञान जो है सिर्फ मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए हे परीक्षित, मनुष्य को धर्म करना चाहिए। 100 वर्ष हमारी उम्र है, उसमें हम 50 वर्ष सोने में निकाल देते हैं। रात को सोते हैं, दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। तो रात को अगर हम सोते हैं तो हमारी उम्र आधा उम्र निकल गया सोने में। बच्चा कितने? 50। 50 में से हम 25 वर्ष निकाल देते हैं श्रीमती जी की सेवा करने के लिए। अब कितना बच गया? 25 वर्ष। लेकिन रामायण में गोस्वामी बाबा लिखते हैं 25 वर्ष जो आदमी का श्रीमती के साथ बीतता है, तो उस 25 वर्ष के दरमियान में ससुराल उन्हें बहुत प्रिय लगेगा, और ससुराल प्यारी कब तक लगता है? जब तक ससुराल वाले आपके दुश्मन ना हो जाए। ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भई तब ते। लोगों को ससुराल प्यारी लगने लगता है, घर पे ध्यान कम देने लगते हैं। 25 वर्ष श्रीमती की आज्ञा पालन में व्यतीत करते हैं। अब 25 वर्ष जो बच गया वो बेटा को पढ़ाने में, बेटी के लिए वर ढूंढने में,
कभी खेती का टेंशन, कभी नौकरी की चिंता, सारी उम्र हमारी ऐसी निकल जाती है। तो उम्र क्या बची खाक, इसीलिए जो समय है हमें, उस समय को हमें मूल्यवान समझकर उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। राजन, मनुष्य का हर एक दिन अपना अंतिम समझना चाहिए। हर एक दिन ही मनुष्य का अपनी उम्र की आखिरी समझना चाहिए। पता नहीं कब हमारी ये प्राण काल के चपेट में आ जाए। काल दिन रात आपकी प्राण लेने के लिए तैयार है, बैठे हैं। आप सोते हैं, वो काल आपसे लड़ते रहते हैं प्यारे। पता नहीं आप सोते हैं, जिस छत के नीचे, वो छत आपके नीचे काल बन करके गिर जाए। कई मौत तो ऐसी होती प्यारे, जिस मौत के लिए लोग सोचे भी नहीं। घर में श्रीमती से बोल रहे हैं जो एक कप चाय बना के लाओ। जब तक श्रीमती चाय लेके आती है तब तक बेचारे कुर्सी से नीचे गिर गए। जीवन का आखिरी समझो, जब मेरा जीवन आखिरी ही है हर रोज, तो हम भजन के लिए क्या स्पेशल टाइम लाएंगे, कथा के लिए कोई स्पेशल टाइम? जो समय है वही समय मेरा स्पेशल है। वही समय भगवान का चिंतन करो, वही समय का सदुपयोग करो, तो जीवन हमारा सदुपयोग होगा। मनुष्य का मुक्ति का रास्ता यही है, सत्संग में बैठो, प्रभु का चिंतन करो। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भारत के आत्मा कह करके संबोधित किए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतवया कृतिवयश्च अस्मर्तयश्चेतया पयम्। हे भारत के आत्मा, राजा परीक्षित, हम आपको भगवान की कथा सुनाते हैं। जखन क्यों कथा सुनावे वाला नहीं भेटा ने, तो की करना चाहिए? भगवान के स्मरण करना चाहिए।